इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का पूरा हल पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और विषय के हल पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क अपठित अवबोधनम। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो वीडियो को रोक करके आराम से एक बार इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। इसमें पहला भाग है अ, इसमें आपको एक पद में आंसर देना है। पहले अ भाग का पहला प्रश्न है फर्स्ट, शांतनु पुत्रस्य किम नाम आसीत् देवव्रतः। दूसरा, हस्तिनापुरे कह राजा अभवत् शांतनु। नेक्स्ट इसमें आगे भाग आ, पूर्ण वाक्य में आपको इनके उत्तर देने हैं। इसमें पहला भाग है देवव्रतस्य मातुः नाम किम आसीत् गंगा। राजा शांतनु कस्य पिता आसीत् देवव्रतस्य पिता आसीत्। आगे भाग ई, इसमें है अभवत में कौन सा अलंकार है? लंग लकार अलंकार नहीं लकार। सेकंड है नरिप है, इसमें जो है आपको पर्याय पद बताना है तो राजा। इसमें थर्ड है पितामस्य, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? दादा। आगे भाग है ई, इनकी बड़ी ई बोलते हैं इसको, इसके लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें देवव्रत है या फिर आप भीष्म, दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है खंड ख, इसमें रचनात्मक कार्य है। इसमें प्रश्न 2, प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसको को पढ़ना है। नीचे मंजूषाम यानी कि नीचे यहाँ पे ये दिए गए हैं, ये आपको जो खालिस्तान दिए हुए इनके अंदर आपको भरने हैं। जो पहला है फर्स्ट वाले में, अब ये मंजूषा में है पुस्तकानी लब्धवान प्राणाम है और तत्रास्तु। सबसे पहला जो फर्स्ट है इसमें आएगा प्राणाम है, सेकंड वाले में तत्रास्तु, थर्ड लब्धवान और फोर्थ में है पुस्तकानी। ये आप इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद आराम से इनके आंसर आप लिख सकते हैं। भाग ख, इसमें आपको चित्र को देखना है, उसके बाद जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि खालिस्तान दिए हुए हैं रिक्तस्थान, वो आपको भरने हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, एक लड़का तालाब में नहा रहा है, मयूर रास्ते साइड में जो है अपना नृत्य कर रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ पक्षी पेड़ पे बैठे हैं, यहाँ पे ये पेड़ है इस तरीके से। अब नीचे कौन से भरने हैं ये ऊपर दिए गए हैं। पहला है चित्र में एक है विशाल है डैश अस्ति, तो चित्र में एक बड़ा क्या है? वृक्ष है। वृक्षोपरि खगा है, वृक्ष के ऊपर पक्षी क्या है? बैठे हैं, संति। अदय मयूर है, मयूर क्या कर रहे हैं? नृत्य, नाच रहे हैं। नेक्स्ट है अगला, जल में एक बालक क्या कर रहा है? स्नान कर रहा है, एक है बालक है। खंड ग, पठित अवबोधनम। तीसरा प्रश्न, गद्यांश को जो आपको पढ़ना है और हिंदी भाषा में इसकी सह सरलार्थ आपको लिखना है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, ये कंप्लीट जो है यहाँ तक आपको जो है इसका सबसे पहले प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के बुद्धिर्लब्धि सदा नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती ने अपने पिता के घर जाने का वर्णन किया है। सरलार्थ है, देउल नाम का एक गांव है, वहां राज सिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य के कारण उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चली गई। इसी के अथवा में इसकी भी आपको सह व्याख्या करनी है। सबसे पहले देखिए प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सौहार्दे प्रकृति शोभा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वन के दृश्य और पशु पक्षियों के व्यवहार का वर्णन है। सरलार्थ, वन का दृश्य है और पास ही एक नदी बह रही है। एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, तभी बंदर आकर उसकी पूंछ हिलाने लगता है। क्रोधित शेर उसे मारना चाहता है परंतु बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। प्रश्न 4, यहाँ पे श्लोक आपको दिया गया है, सरलोक के आपको जो है सप्रसंग सरलार्थ लिखना है। ये श्लोक है, इसको आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले देखिए प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम से उद्धृत है। इसमें आधुनिक काल में बढ़ते प्रदूषण और दूषित वातावरण पर चिंता व्यक्त की गई है। सरलार्थ है, आज वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और जल भी शुद्ध नहीं रहा है। भोजन गंदी वस्तुओं की मिलावट से युक्त हो चुका है और पूरी धरती गंदगी से भर गई है। और इसी की अथवा में एक और सरलार्थ है, इसका देखिए सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आलस्य के दुष्परिणाम और परिश्रम के महत्व को बताया गया है। सरलार्थ,
मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। प्रश्न 5, यहाँ पे आपको किन्हीं 2 सूक्तियों के भावार्थ लिखने हैं। पहली सूक्ति है सूचि पर्यावरणम। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ और सुखी जीवन का आधार है। प्रदूषण को कम करके हमें अपनी प्रकृति और धरती को शुद्ध बनाए रखना चाहिए, ताकि हम लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। अगला भाग है बुद्धिर्लब्धि सदा। बुद्धि सदैव बल के श्रेष्ठ और शक्तिशाली होती है। संकट के समय शारीरिक शक्ति की अपेक्षा विवेक और बुद्धिमत्ता से काम लेना अधिक श्रेयस्कर होता है। जिस प्रकार बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि के कौशल पर व्याघ्र यानी कि बाघ को भी भय बीत कर भगा दिया, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति बड़े से बड़े संकट को मात दे सकता है। भाग गए जननी तुल्य वत्सला। माता का प्रेम अपनी सभी संतानों के प्रति एक समान होता है। यद्यपि माता के मन में दुर्बल और दीन संतान के प्रति स्वाभाविक रूप से अधिक करुणा और स्नेह हो सकता है, परंतु मूलतः वह किसी भी संतान में भेदभाव नहीं करती। जिस प्रकार कामधेनु यानी कि सुर भी अपने कष्टों से बड़े पुत्र बल के लिए रोती है, वैसे ही हर माँ अपने बच्चों को दुख में दुखी देखकर दुखी होती है। आगे अथवा इसी में श्लोक दिया गया है। इस श्लोक को पढ़ के नीचे यहाँ पे श्लोक को पूरा करना है। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे पहले वाले में आएगा मावृक्ष, दूसरे वाले में रिक्त में दैवात, तीसरे में फलम और फोर्थ वाले में छाया। प्रश्न 6 यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। इनसे आपको जो है प्रश्न जो है एक पद में आंसर आपको लिखने हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिए पहले गद्यांश को। इससे संबंधित पहला प्रश्न है सिंहस्य पूछम कम कह दुनोति वानरह दुनोति। वानरह कुत्र आरूढ़ वृक्षे। तदैव में संधि विच्छेद करना है आपको, तदा प्लस एव। अब आप मुझे संधि बताएंगे कौन सी संधि है इसमें। संधि का भेद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तदा प्लस एव तदैव आएगा, तो इसमें कौन सी संधि है, संधि का कौन सा भेद है। प्रश्न 7 श्लोक दिया गया, इसको पढ़ना है और नीचे इससे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है केन सरसह शोभा भवते एकेन राजअंशेन। दूसरा राजअंशेन पद है, इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। प्रश्न 8 रेखांकित में यहाँ पे एक पद दिया गया है, उस रेखांकित शब्द की जगह कौन सा शब्द यूज करें ताकि उससे एक प्रश्न का निर्माण हो। आगे यहाँ पे शब्द दिए गए हैं सभी में। पहला है पुत्रम, पुत्रम की जगह पे यहाँ पे कम आएगा जिससे प्रश्न का निर्माण होगा। चौरस्य, इसमें आएगा कस्य, इसकी जगह पे कस्य। न्यायाधीश है कह। प्रश्न 9 प्रश्न पत्र में लिखित श्लोक जो है नहीं लिखा होना चाहिए, उसके अलावा जो आपको कंठस्थ श्लोक है वो आपको लिखना है। कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं, लेकिन वो इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए वो। यहाँ पे लिख दिया। खंड ग, यहाँ पे व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 10 में पहला भाग है स्वर संधि और व्यंजन संधि की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। हिम प्लस आल्य हिमालय। व्यंजन संधि व्यंजन या स्वर, व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सत प्लस जन है सज्जन है। भाग है द्वंद्व व द्विगु समास की परिभाषा हिंदी में और उदाहरण संस्कृत में। द्वंद्व समास, जिस समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। माता पिता माता च पिता। द्विगु समास, वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद किसी समूह या परिमाण का बोध कराता है। उदाहरण के लिए त्रिलोकम यानी कि 3 लोकों का समाहार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नील कमल, नील कमल का विग्रह क्या बनेगा और इसमें कौन सा समास है। कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर जरूर दें। नील कमल का विग्रह क्या होगा और इसमें समास कौन सा है। भाग गए कर्ता और करण कारक की परिभाषा लिखनी है हिंदी में और संस्कृत में आपको उदाहरण देना है। कर्ता कारक, कर्ता के जिस रूप से क्रिया यानी कि कार्य करने वाले का बोध होता है कर्ता कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह है ने। उदाहरण के लिए राम है रावण है हतवान। करण कारक वह कारक है जो क्रिया करने के साधन या माध्यम को दर्शाता है जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है। इसके मुख्य विभक्ति चिन्ह है से
और के दवारा और दवारा के दवारा। उदाहरण के लिए सह लेखन्या लिखित लिखती। प्रश्न 11 शब्द रूप में बताना आपको। लता शब्द का प्रथमा बहुवचन आएगा लता। राम शब्द द्वितीय द्विवचने रामौ। किम पुल्लिंग शब्द रूप तृतीया एक वचन केन। कवि शब्द की चतुर्थी एक वचन कविये। अस्मद समद प्रथमा बहुवचन वयम। प्रश्न 12 यथा निर्दिष्ट धातु रूप लिखने हैं आपको। पहला क है पा यानी कि पिब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पिबती। भाग है दरीश यानी कि पश्य धातु लरिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचने दृश्यत है। भाग ग गम धातु यानी गच्छ धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचने अगच्छाम। ग क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने कुर्वन्ते। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचने आसीद। प्रश्न 13 इसमें आपको उपविभक्ति का यूज करके इसको आपको रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला इसमें आगे दे रखे हैं, इनसे छाट के आपको इनमें से लिखने हैं। पहला है सूरदास स है नेत्राभ्याम अंध है। पहले में आएगा नेत्राभ्याम। गुरु शिष्याय कुप्यति। भाग गए सीता रामेण सह वनम गच्छति रामेण। धनम विना न सुखम। प्रश्न 14 अव्यय आपको यूज करना है और आपको इसमें पूरा रिक्त स्थान को भरना है। आगे इनके दिए गए हैं, इनसे छाट के आपको लिखने हैं। पहला है प्रकृति ही एव शरणम। ख दुर्वहम अत्तर जीवित जातम। ग बरमती सदा चक्रम। आगे है घ तत्तर यानी कि तत्तर है तत्तर राज सिंह है वस्ती सम। प्रश्न 15 एक पद इसमें आपको उपसर्ग को अलग करना है। तो पर्यावरण में बनेगा परि प्लस आवरणम। दुर्वहम दुर प्लस वहम। संधावती सम प्लस दावती। नेक्स्ट है खंड अड़। इसमें पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, उनके आंसर आपको देने हैं। तो प्रश्न 16 है। 16 में पहला भाग प्रकृति प्लस एव, इसकी संधि बनेगी प्रकृति रेव। भाग ख बहिरंत है, इसमें संधि विच्छेद होगा बही प्लस अंत है। भाग ग मलेन सहितम, इसमें आपको समस्त पद बताना है, इसमें है समलम। भाग ग पीताम्बर पद का विग्रह क्या होगा? पीत प्लस अंबरम पीताम्बरम। अड़ निर्थक में जो आपको विलंब पद बताना उल्टा विलोमार्थक, इसका है सार्थकम। भाग च कृतज्ञता का आपको विलोम शब्द कृतज्ञता। 6 शरीरम पदम में आपको पर्याय पद बताना है, तो इसका पर्याय पद है तनुः। भाग ज सूर्य का आपको पर्याय पद बताना है सविता। गृत्वा में कौन सा प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है? इसमें कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट है बुद्धि प्लस मतु प्लस संयोग करके एक रूप बताना है, तो संयोग जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा बुद्धिमती। 20 की आपको संस्कृत भाषा में गिनती लिखनी है, 20 की होती है विंशति। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 75 को संस्कृत भाषा में कैसे लिखते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें, 75 को कैसे लिखेंगे। अगला भाग है 50 का संख्या क्या होगा? 50 यानी कि 50। ड अति दीर्घम, इसमें विशेष्य पद बताना है, तो इसमें है प्रवास्य है। भाग ड श्यागा कथा, इसमें विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं, यानी कि श्लाघा। अण सेमुसी पद में किम अर्थ है? इसका जो है तो किसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है बुद्धि। भाग तय में पहला भाग है राम है प्रातः है पठती। राम कितने बजे पढ़ता है? 4 बजे, तो 4 का है चतुर्वादने। इसका दूसरा भाग है देव है प्रातः भ्रमति। देव जो है घूमने जाता है प्रातः 5 बजे, 5 का बनेगा पंचवादने। इसमें 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो कमेंट सेक्शन में उनका आंसर ज़रूर दें। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इसको डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए। टाइप करते ही वहीं पे आपको फर्स्ट नंबर पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।